get timely treatment, do not delay it because delaying it can lead to complications. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास सिंघल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक GI बेरियाट्रिक सर्जन एट मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल इन गुरुग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो पित्त की थैली में, पित्ताशय में पथरी होती है, उसका इलाज ऑपरेशन ही होता है या इसका इलाज दवाइयों से भी हो सकता है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना। कई बार स्टार्टिंग में क्या होता है, राइट साइड दाईं तरफ दर्द होता है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पथरी का डायग्नोसिस होता है। और कभी कभी आजकल रूटीन हेल्थ चेकअप होते हैं, हम अपने उसके लिए गए कॉर्पोरेट चेकअप के लिए और अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स निकल आए। सो ऑफ कोर्स ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यंग एज में भी देखा जाता है, आजकल 30s में बहुत कॉमन है, 40s की एज में कि अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें पित्ताशय में, पित्त की थैली में पथरी निकल आई। तो फिर ये सवाल आता है कि क्या हम इसका इलाज दवाइयों से करा सकते हैं या इसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है। टू समराइज मैं ये कहूँगा कि जब ये प्रॉब्लम तब बनती है जब गॉल ब्लैडर का मूवमेंट स्लो हो जाता है, उसमें जो पित्त जाता है वो सैचुरेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक्चुअली गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं जो तब बनते हैं जब गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। प्रॉब्लम एक्चुअली स्टोन नहीं है, प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर इटसेल्फ है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन है। जो नॉर्मली गॉल ब्लैडर का एक बहुत माइनर फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, जो बाइल आता है लीवर से, वो गॉल ब्लैडर में जाता है, वो उसको स्टोर करता है। जब हम खाना खाते हैं गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, पुश करता है और वो बाइल को इंटेस्टाइन में पुश कर देता है। पर जब वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता तो उसमें जो पित्त है वो पथरी बनना शुरू हो जाता है और कई बार एक बड़ी पथरी बनती है, कभी कभी बहुत सारी छोटी छोटी पथरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन में बाइल सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए नेचर ऑफ स्टोन्स बहुत वेरी करता है। बट अल्टीमेटली the nature of stones, the type of stones, the number of stones, the size of stones, इन सब की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर खुद है, गॉल ब्लैडर इटसेल्फ है। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट दवाई से नहीं होता, गॉल ब्लैडर का रिमूवल ही होता है। गॉल ब्लैडर रिमूवल की जो सर्जरी होती है वो इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक, आजकल रोबोटिक्स विधि से भी करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी मतलब पित्त की थैली को निकालना, रिमूव कर देना। पेशेंट नॉर्मली बहुत कंसर्न रहते हैं कि अच्छा हमारा पित्त की थैली रिमूव हो जाएगी तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कोई हमें खाने में दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या डाइट नॉर्मल ले पाएंगे। ये बहुत सारे मिथ्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को समझें, जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम हुई इसलिए है क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो बहुत मामूली सा फंक्शन था वो हो नहीं पा रहा, वो प्रॉपर नहीं है। जब पथरी बन जाती है तो अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम ही कर सकती हैं। कभी पथरी नीचे गॉल ब्लैडर की पाइप में चली गई, ब्लॉकेज करती है तो उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है, और नीचे स्लिप कर गई तो इवन पीलिया, जॉन्डिस, पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियास की नली को ब्लॉक कर सकती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। बहुत कम होता है कि हम कहते हैं कि किसी को कोई और इशू है, बहुत हाई रिस्क है किसी और कारण से, तो हम कहते हैं ठीक है आप वॉच कर लो, सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई तो इमरजेंसी नहीं है। बट एक प्लान तरीके से गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराना नॉर्मली बेटर रहता है। उसको डिले करने में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। मैं यही कहूँगा कि गॉल ब्लैडर का जो सर्जरी है वो बहुत सेफ़ है, नॉर्मली दूरबीन विधि से किया जाता है और रिकवरी फास्ट हो जाती है।
अगर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए, उसके बाद सर्जरी कराते हैं तो कभी कभी 1-2% फिर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है, सर्जरी ओपन करनी पड़ सकती है और इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए हमेशा टाइम रहते प्लानिंग से कराना बहुत बेटर रहता है। टू समराइज आई विल से जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स है उसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक में मिनिमल एक्सेस सर्जरी। इट इज़ today's day and age it's very safe. Get timely treatment, do not delay it because delaying it can lead to complications.